अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट नरीन हियर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक शेयर करने वाली हूँ वो मैंने ऐसे ऑलरेडी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हुआ है। कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने नहीं देखा। मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि फोर्जरी क्या होती है। मैंने पिछली वीडियो में वैसे बताया भी है कि फोर्जरी होती क्या है। फोर्जरी ये होती है कि अगर आप किसी का कोई डॉक्यूमेंट, किसी का कोई पिक्चर, किसी की कोई स्लाइड और इसी तरह से कोई भी ऐसी चीज़ जो अपनी हालत में नहीं रहती, आप उसको उसको चेंज कर देते हैं, डेट्स कॉल्ड फोर्जरी। डॉक्यूमेंट्री फोर्जरी भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी के ऊपर मैंने एक अलग सी पूरी थॉरली वीडियो बना दी है। इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी में क्या क्या आता है और उसकी क्या सजा है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि डॉक्यूमेंट्री फोर्जरी क्या होती है। डॉक्यूमेंट्री फोर्जरी मसलन सबसे पहले अगर हम आते हैं, हमने हमारे लॉज में लिखा हुआ है कि अगर आप कोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स में फोर्जरी कर देते हैं, पब्लिक रजिस्टर में फोर्जरी कर देते हैं, मसलन कोर्ट की एक डेली रूटीन की डायरी चल रही होती है, उसमें डेट्स वगैरह मेंशन होती है, अगर कोई उसमें चेंजेस कर देता है, दूसरी पार्टी को उसका गलत कन्वे हो जाता है और उसमें वो साबित हो जाता है कि इसने इस कोर्ट के रिकॉर्ड में, कोर्ट की चीज़ों में इसने चेंजिंग्स की है, तो उसकी क्या सजा है। अगर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक रजिस्टर है, मतलब अगर कोई वो पब्लिक से रिलेटेड है, नॉट इन पर्सन, पब्लिक से रिलेटेड है, तो उसकी क्या सजा है। इन दोनों काम करने की 7 साल सजा है और इसके साथ साथ आपको फाइन भी हो सकता है। अगर हम इससे आगे अगर हम क्रूशियल लेवल पे आते हैं, ये सिर्फ कोर्ट के रिकॉर्ड से रिलेटेड थी। अब हम आते हैं अगर किसी पर्सन की कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो। वैल्यूएबल सिक्योरिटी से मतलब कुछ की विल हो सकती है, किसी का पावर ऑफ अटर्नी हो सकता है। अगर कोई पर्सन उसमें चेंजिंग्स कर दे, कोई ऐसा लेटर हो सकता है कहीं से मनी लेने का या मनी डिलीवर करने का, अगर उसमें कोई पर्सन चेंजिंग्स कर देता है तो उसकी सजा हमारे कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स चेंज करने से भी ज्यादा है, जिसकी 10 साल सजा है और उसके साथ साथ उसकी पनिशमेंट भी है। अगर कोई इसी तरह से किसी का कोई डॉक्यूमेंट चेंज कर देता है और ये साबित हो जाता है कि उसने चेंज किया है, वो ऑफेंस कमिट कर लेता है, तो उसकी सजा है वो 10 साल सजा है और उसके साथ साथ फाइन भी है। अगर हम फोर्जरी कमिट करते हैं, मसलन हमने फोर्जरी की है, हमें नहीं पता कि हम ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, हमें से मतलब ये है कि एक एक्यूज पर्सन है, नॉट मी एंड यू, एक्यूज पर्सन जिसकी कोई बैड इंटेंशन है, उसने किसी चीटिंग के पर्सन से किसी मतलब किसी धोखाधड़ी के तरीके से, अब धोखाधड़ी क्या होगी, चीटिंग क्या होगी, मैं आप लोगों को बताती हूँ इस डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड। कि कोई कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसे पिक्चर ले लेता है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता है जिससे वो सेम एज इट इज डॉक्यूमेंट उसका कोई नया जनरेट कर सकता है, या उसका कोई इरादा बन गया है कि वो एक नया डॉक्यूमेंट सेम इसी डॉक्यूमेंट को देख के वो चेंज करवा सकता है, कोई और नया डॉक्यूमेंट जनरेट कर सकता है, तो उसकी सजा भी 7 साल है और उसके साथ साथ जुर्माना है। हाँ, अगर कोई पर्सन कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जनरेट कर देता है जो किसी पर्सन की रेपुटेशन से रिलेटेड है, मैंने आपको इसमें पीछे 3 चीजें बता दी हैं। कोई ऐसी फोर्जरी जो कोर्ट से रिलेटेड, कोर्ट के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड करता है, दूसरा कोई वैल्यूएबल चीजों में कोई फोर्जरी करता है, और तीसरा कोई चीटिंग के पर्पज से करता है। चौथा ये है कि अगर कोई किसी की रेपुटेशन हार्म करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट में किसी का नाम चेंज कर देता है, मसलन कोई हाईली प्रोफाइल कोई पर्सन है, हम उसका कोई नाम, उसके ऐसी नाम की तशहीर कर देते हैं, कोई उसका नाम के साथ आगे कोई और नाम लगा देते हैं जिससे उसकी नेगेटिव तशहीर होगी, तो इसकी सजा 3 साल कैद है और इसके साथ साथ जुर्माना है। ठीक है, अब ये सारे मैंने ऑफेंसेस बता दिए आपको, डॉक्यूमेंट्री ऑफेंसेस के। डॉक्यूमेंट्री ऑफेंसेस होते क्या है और उनकी सजा क्या है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ऐसा बंदा जो डॉक्यूमेंट्री ऑफेंसेस ये सारे हो गए हैं और वो जानता है और जानते बूझते उन सारे डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल करता है, उसकी क्या सजा होगी। सेम एज इट इज, अगर कोई पर्सन कोर्ट का डॉक्यूमेंट फोर्ज हो गया है, मतलब चेंज हो गया है, और उसको पता है और वो जानता है और वो उसको कहीं पे इस्तेमाल कर लेता है, तो उसकी सजा भी वही है जो उसके क्रिएट करने की है। अगर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी का डॉक्यूमेंट है, कोई लेटर है, कोई पावर ऑफ अटर्नी है, अगर उसने वो चेंज कर दिया है, तो उसकी जो सजा है, और जो जो पर्सन उसको इस्तेमाल कर रहा है जानते बूझते हुए, उसकी भी वही सजा है जो उस डॉक्यूमेंट क्रिएट करने वाले की है। अगर कोई पर्सन, किसी ने कोई चीटिंग कर ली है, अगर वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट यूज कर रहा है, तो उस पर्सन की भी वही सजा है जो उसने कमिट किया है। और ऐसे ही रेपुटेशन के मामले में, अगर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कोई अगर कोई सील, कोई स्टैम्प्स, अक्सर लोगों को पता होता है कि लोग जो है वो ऑफिशियल्स की
मैं ये वर्ड वैसे बोलना नहीं चाह रही थी, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिससे लोग नेगेटिव क्लिक भी कर लेते हैं, जैसा कि कोई किसी की फेक स्टैम्प बना के रख लेता है, ये भी फोर्जरी में आता है और इसकी सजा भी 7 साल है।